ना कि सारे जिहादियों के खिलाफ केसेस करके जेलों में डाला जाए उनको, जो कि आपके असासे रहे हैं। और अब उनको इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दे दिया गया। ये इंडिया का प्रेशर की वजह से ये सब कुछ आज अब वैसी थोड़ी सी आपने नाराज कर दिया है यूएसए को और वेस्ट को। पहले हमारा ख्याल था कि सिर्फ यूएसए को नाराज किया हुआ, अब तो आपने वेस्ट को नाराज कर दिया। 22 इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूरोप, उन्होंने आपके साथ बातें करने का कोशिश की है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों एक्सटेंशन कर रहे हैं, कंडेम करें रशिया को, जो कि आप नहीं कर रहे। मगर और जर्मनी जो कि सबसे ज्यादा पैसिफिस्ट समझा जाता था, वो यूरोपियन पावर, अब सबसे आगे एग्रेशन में जर्मनिस्ट है। ये सारा नेटो के पीछे, नेटो को चलाने वाले अमेरिकन तो है दूर से, मगर जर्मनी इज नाउ बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। और अब यहाँ तक कि उन्होंने नहीं सोचा कि हमारी जो सारी गैस आती है जर्मनी को रूस से, वो डिसरप्ट हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं इंतजार किया कि रूस गैस की पाइपलाइन को थ्रेटन करेगा कि अगर हम बंद कर देंगे अगर आप और तंग करेंगे हमें। उन्होंने कहा तुम बंद करो ना बंद करो, हम यहाँ से टैप बंद कर। तो उन्होंने यूनिलैटरली इंपोर्ट करनी बंद कर दी है। और यही रवैया सारे यूरोपियन कंट्रीज का बनता जा रहा है। सो आई एम अफ्रेड इट्स गेटिंग टफ फॉर प्यूटिन एंड ऑल दोज जो कि उनके साथ जिन खड़े रहे हैं। इनमें से एक भी नहीं खड़ा रहा, कुछ लोग हैं जो कि एब्सटेन किए, मगर उनके ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो गया। आपने देखा अभी चाइना को थोड़ा सा टाइट करने के लिए उन्होंने अपनी एक डेलीगेशन अमेरिकनों ने ताइवान भेज दी है। और सिर्फ इशारा ये करने के लिए कि अगर तुमने यहाँ करने की कोशिश की कुछ, तो तुम्हारे साथ भी वही असर होगा जो हम रूस के साथ कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म की सिग्नलिंग अब शुरू हो गई है। इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि बहुत आगे हालात खराब होने जा रहे हैं, फिर बेहतर हो जाएंगे लेटर, मगर अभी फौरी तौर पे थोड़े से खराब हो गए। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ फौरी तौर पे बेहतर हो सकते हैं, मगर अगर ना हुए तो फिर आगे बहुत खराब। सेठी साहब, ये आपने ये तो जिक्र किया कि ऑपोजिशन का भी जो होगा रवैया, और जारी बात है ये आपका तज्जिया इसलिए मैं समझता हूँ बहुत अहम है कि उसमें जो तबकात हैं और क्लास इंटरेस्ट जो हैं वो बड़े वाजे हैं। जो पावर विल्डर्स हैं उनका अपना जो इंटरेस्ट है वो यहीं पे सर्व होता है कि मुल्क को दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो। इससे मुझे ये याद आया कि क्विक कमेंट भी हो जाए, आपने इसका इशारा भी किया अपने एडिटोरियल में। ये जो रूस का दौरा रूस था इमरान खान साहब का, और उसका जो फॉल आउट हुआ है या होगा, अभी तो इतना नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा उस पर भी कमेंट करें। आखिर खान साहब गए तो होंगे सबको बातचीत करके एक इंक्लूसिव फैसले के साथ ही गए होंगे, अकेले से तो नहीं वो फैसला कर सकते ना, फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है। ये और मैं जी हाँ, मेरा ख्याल है कि एडवाइस यही मिली थी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आ, और उन्होंने मुस्तरद कर दी और कहा नहीं मैं जाऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बड़ी कॉशन एडवाइस किया गया था, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा सोच लें शायद ठीक नहीं है। इसी तरीके से बात होती है ना, ऐसे नहीं कहना नहीं जा सकते, वो इस तरीके से बता कहते हैं कि अच्छा सर जरा इसको सोच लें, इसकी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है वो भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक है मैंने जाना है। अच्छा जी ठीक है, बादशाह आदमी है, जाना है तो जाए फिर। मगर खुश नहीं थे लोग। और उसके बाद जो हुआ कि उस वक्त तो शायद ये भी तजिया था लोगों का, मेरा भी अपना तजिया था कि रशिया प्यूटिन ये इस किस्म का कदम नहीं उठाएगा। अभी वो वक्त नहीं आया, मगर प्रूवन रॉन्ग। और शायद यहाँ ये हमारे फॉरेन ऑफिस में भी शायद इसी किस्म के तबसरे थे कि चले कोई बात नहीं, जाना तो नहीं चाहिए इस स्टेज पे जहाँ इतनी टेंशन है। और ये एक्चुअली वॉर जोन, पोटेंशियल वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया गया। मगर अगर जब वो हो गया और ये पहुंचते हैं और उस वक्त फौजें मूव हो गई थी, तो फिर तो इट वाज देयर वाज नो चॉइस। और प्यूटिन को तो जाहिर है फायदा था इसका कि भाई कोई आया है तो वो यही सिग्नल है ना कि मुझे सपोर्ट करते हैं। वो तो इसको इसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और ये साहब जो है ये इसलिए गए कि एक तो ये अमेरिका को थम्स अप दिखाना चाहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, और उसी को वही खाता खोला हुआ था एब्सोल्युटली नॉट का। और दूसरा ये कि इनका ख्याल था कि ये प्यूटिन के साथ हैंडशेक करने के साथ और तस्वीरें लगेंगी मेरी कि मैं जनाब बड़े वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर को मिला हूँ, और फिर मैं चाइनीज प्रेसिडेंट को मिला हूँ और प्राइम मिनिस्टर को मिला हूँ, उससे उससे कबल वो मिलाए थे, एक हैंडशेक हो गई थी। इसीलिए वो ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स पे गए थे। तो वो तो अपनी एक शोहरत, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए
ये कर रहे थे सारा कुछ, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे थे। कुछ चाइना से भी कुछ नहीं मिला इनको उस ट्रिप में, कुछ नहीं, एक एमओयू भी नहीं। और यहाँ रूस में हमें कहा था कि अब ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला। और आके इन्होंने जो फिर बयान दिया वो तो और भी डिजास्टर। कहने लगे हम 20 लाख गंदम, 20 लाख टन गंदम रूस से इंपोर्ट करेंगे और हम गैस रूस से लेंगे, इसलिए मैं बहुत बड़ा तीर मार के आया। अच्छा हुआ ये, एक्चुअली तो कोई गैस नहीं मिलनी, ना ही इन्होंने गंदम कोई अभी फैसला किया गंदम खरीदने का, बिकॉज अभी कोई पता ही नहीं है कि गंदम की इस साल कितनी प्रोडक्शन होगी और क्या कोई किल्लत होगी या नहीं होगी। शायद गंदम एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए, तो इसलिए अभी तो कोई फैसला नहीं है। और जब ये गंदम लेते भी हैं तो ये ऑक्शन होती है, बिडिंग होती है, उसके अंदर जहाँ से सबसे सस्ती कीमत मिलती है, आमतौर पर यूक्रेन और कनाडा से, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े सरप्लसेस होते हैं, तो वो मिल जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत बयानी की उन्होंने, फेक न्यूज चलाई, इसको कहते हैं फेक न्यूज, जिसकी कोई बुनियाद ना हो और जान से सोच समझ के एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एक फेक न्यूज चलाई। अच्छा हुआ ये कि वो फेक न्यूज इनके साथियों ने तो वाह वाह कर दी, मगर हुआ ये कि यूरोपियंस ने भी उसको बड़ा सीरियसली ले लिया। यूरोपियंस कहते हैं अच्छा तुम अब तजारत करना चाह रहे हो दुश्मन के साथ, हालांकि कोई ऐसा प्लान नहीं है, वो तो एवं ही अपने लोगों को खुश करने के लिए कहा था। अब वहां से बयान आने शुरू हो गए, ये देखो ये देखो पैसे हमसे लेता है, कर्जे हमसे लेता है, और उधर जाके रूस के साथ तजारत कर रहा है जब हम सैंक्शन कर। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से पिटाई होगी, आप और हम भी कहेंगे यार ये क्या झूठ बोला आपने, और उधर से वो लोग इसको संजीदगी के साथ देख रहे हैं, उनको क्या पता यहाँ की सियासत कैसी है और हमारे लीडर्स क्या क्या करते हैं, और वो इनको गालियां दे रहे हैं। तो वो वहां से गालियां पड़ रही हैं, हालांकि कोई ऐसी तजारत होने नहीं जा रही, मगर वो गालियां पड़नी शुरू हो गई है। तो ये है इनका रूस की इनिशिएटिव के बारे में कमेंट्री। सेठी साहब जब मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचे तो जो उन्होंने बात की, इत्तेफाक से उसकी ऑडियो भी वो सुनाई दे रही थी। उसमें उन्होंने कहा जब जिस दिन फुल स्केल जंग शुरू कर दी और फौजें चली गई यूक्रेन में, तो मॉस्को एयरपोर्ट पे हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि ये क्या एक्साइटिंग टाइम्स हैं मॉस्को। एक्साइटिंग टाइम, वाह वाह, एक्साइटिंग टाइम, कमाल हो गया जी। ये। तो समझते हैं कि वेस्ट को वो बेहतर समझते हैं, यूरोप को वो बेहतर समझते हैं किसी से, वो यहाँ तक कि वो इंडियंस को कहते हैं मैं तो इंडिया को आपसे बेहतर समझता हूँ, और वेस्ट को भी यही कहते हैं कि आपको क्या पता, मुझे आपके बारे में ज्यादा पता है। और अब ये वाजे हो गया कि वो समझते थे कि उनको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, हम समझते थे कि क्योंकि वो जनाब ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, और ये अब एक्साइटिंग टाइम्स। अब रजा आप ही बताओ कि कहना क्या चाह रहे थे और क्या क्या गए। क्या